वसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तबूक में कअब रज़ी अल्लाहु अन्हु की गैर हाज़िरी और तौबा। तबूक की लड़ाई में माज़ूरीन के अलावा 80 से ज़्यादा तो मुनाफिकीन अंसार में से थे और इतने ही तकरीबन बदी लोगों में से। इनके अलावा एक बड़ी जमात बाहर के लोगों में से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए थे, बल्कि ये लोग दूसरों को भी रोकते थे और कहते थे ला तंतफिल फिल हर, गर्मी में ना निकलो। अब ताला शान फरमाते हैं कि जहन्नुम की आग की गर्मी बहुत सख्त है। इनके अलावा 3 सच्चे पक्के मुसलमान भी ऐसे थे जो बिला किसी कवी उज़्र के इस लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। एक कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु, दूसरे हिलाल बिन उमय्या रज़ी अल्लाहु अन्हु, तीसरे मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये हज़रात किसी निफाक़ या उज़्र से नहीं ठहरे, बल्कि खुशहाली ही सबब रुक जाने का बन गई। कअब रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी सरगुज़िश जो इस मौके पर पेश आई मुफस्सिल सुनाते हैं जो आइंदा आ रही है थे। एक कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु, दूसरे हिलाल बिन उमय्या रज़ी अल्लाहु अन्हु, तीसरे मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये हज़रात किसी निफाक़ या उज़्र से नहीं। मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु का बाग फल फूल रहा था। उनको ख्याल हुआ कि अगर मैं चला गया तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। हमेशा मैं लड़ाइयों में शरीक होता रहा हूँ, अगर इस मर्तबा रह गया तो क्या मुज़ायक़ा है, इसलिए ठहर गए। मगर जब मुतनब्बे हुए तो चूँकि बाग ही इसका सबब हुआ था, इसलिए सबको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। हिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु के अहल जो कहीं गए हुए थे, इत्तेफाक से इस मौके पर सब जमा हो गए। उनको भी यही ख्याल हुआ कि हमेशा शिरकत करता हूँ, अगर इस मौके पर न जाऊँ तो क्या हर्ज है, इसलिए ठहर गए। मगर मुतनब्बे होने पर सबसे ताल्लुकात मुनक़ते कर लेने का इरादा किया कि ये ताल्लुकात ही इसी लड़ाई में शरीक न होने का सबब बने। हज़रत कअब रज़ी अल्लाहु अन्हु का किस्सा हदीस में कसरत से आता है कि वो अपने सरगुज़िश बड़ी तफसील से सुनाया करते थे। वो फरमाया करते थे कि मैं तबूक से पहले किसी लड़ाई में इतना कवी मालदार नहीं था जितना कि तबूक के वक्त था। इस वक्त मेरे पास खुद अपनी ज़ाती 2 ऊँटनियाँ थीं। इससे पहले कभी 2 ऊँटनियाँ मेरे पास होने की नौबत नहीं आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत शरीफा यह थी कि जिस तरफ लड़ाई का इरादा होता था उसका इजहार नहीं होता, बल्कि दूसरी जानिबों के अहवाल दरियाफ़्त फरमाते। मगर इस लड़ाई में चूँकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था, इनके अलावा दुश्मनों की भी बड़ी जमात थी, इसलिए साफ ऐलान फरमा दिया था ताकि लोग तैयारी कर लें। चुनांचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई कि रजिस्टर में उनका नाम लिखना भी दुश्वार था। और मजमे की कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छुपना चाहता कि मैं ना जाऊं, ना पता चले, तो दुश्वार ना होता। इसके साथ ही फल पक रहे थे। मैं भी सामान सफ़र की तैयारी का सुबह से इरादा करता, मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत ना आती। लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता कि मुझे वसात हासिल है, जब इरादा पुख्ता करूँगा तो फ़ौरन हो जाएगा। हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना भी हो गए और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मगर मेरा सामान सफ़र तैयार ना हुआ। फिर भी यही ख्याल रहा कि 1-2 रोज़ में तैयार करके जा मिलूँगा। इसी तरह आजकल पर टलता रहा, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौटने की खबर सुनी। इस वक्त मैंने कोशिश की मगर सामान ना हो सका। अब जब मैं मदीना तैयबा में इधर उधर देखता तो सिर्फ वही लोग मिलते जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा दाग लगा हुआ था। ये वो माज़ूर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबूक पहुंचकर दरियाफ़्त फरमाया कि कअब नज़र नहीं पड़ते, क्या बात हुई। एक साहब ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको अपने माल के जमा करने ने रोक रखा है। माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गलत कहा, हम जहाँ तक समझते हैं वो भला आदमी है। मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सुकूत फरमाया और कुछ नहीं बोले। हत्ता कि चंद रोज़ में वापसी की खबर सुनी तो मुझे बहुत रंज हुआ और बड़ा फिक्रमंद हुआ और दिल में झूठे झूठे उज़्र आते कि इस वक्त किसी फ़र्ज़ी उज़्र से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से जान बचा लूँ, फिर किसी वक्त माफ़ी की दरख्वास्त कर लूँगा। और इस बारे में अपने घराने के हर समझदार से मशवरा करता रहा। मगर जब मुझे मालूम हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो मेरे दिल ने फ़ैसला किया कि बग़ैर सच के कोई चीज़ निजात न देगी। और मैंने सच सच अर्ज़ करने की ठान ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि जब सफ़र से वापसी तशरीफ़ लाते तो अव्वल मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते और वहाँ थोड़ी देर तशरीफ़ फरमाते और लोगों से मुलाकात फरमाते।